हम फिलिपियों की पत्री का अध्ययन कर रहे थे। हम तीसरे अध्याय के 12 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। हमने पहले पद से लेकर 11वें पद तक पिछले बार अध्ययन किया था। आज हम 12 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। कृपया उसे ज़ोर से पढ़ने में मदद करें। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलो। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हमने पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। और हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा हम सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। पिछले बार के अध्ययन में हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से प्रेरित पौलुस अपने जीवन के विषय में बताता है, और वो बताता है कि उसके जीवन का एक लक्ष्य है। क्या देखा था आपने, याद है? क्या है उसके जीवन का लक्ष्य? कि मैं मसीह को जानना चाहता हूँ और मसीह के समान बनना चाहता हूँ। ये दो बातें हमने देखी थी, और वो बताता है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को जानना, प्रभु यीशु मसीह को के समान बनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और हमने उस अध्ययन में इस बात को देखा था कि पौलुस मसीह को इतना कीमती होकर क्यों देखता है, और हमने देखा था कि मसीह में ऐसी क्या बात है जिसके कारण प्रेरित पौलुस इन बातों को कह रहा है। हमने देखा था कि मसीह को प्राप्त करना मतलब सबसे बड़े धन के खजाने को प्राप्त करने के समान है। मसीह को पाना अर्थात पापों की क्षमा, पापों से शुद्धि पाना है, परमेश्वर की संतान होने का पद पाना है, धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता को पाना है, अनंत जीवन को पाना है, और परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बच जाना है। और हमने देखा था कि परमेश्वर की सारी स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर लेना है। और हमने इस बात को देखा कि मसीह की दुल्हन होने के बड़े सौभाग्य को प्राप्त करना है। मसीह को पाना अर्थात परमेश्वर के प्रेम को और उसके अपार आनंद और शांति को प्राप्त करना है। तो इस तरह से प्रेरित पौलुस जब कह रहा है कि मेरे लिए मसीह सबसे बड़ा लक्ष्य है, मसीह को जानना मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि मसीह ही सब कुछ है उसके लिए, है ना। इन बातों को उसने कहा था। और उसके बाद वो कहता है कि मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ। पिछली बार हमने उस बात को देखा था कि पुनरुत्थान का प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर क्या असर हुआ। जिस तरह से परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित कर दिया, वही सामर्थ्य आज हमारे अंदर कार्य करती है। हमने देखा था कि उनके शिष्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। एक समय जो शिष्य डरपोक थे वो बहुत निर्भय होकर बड़े हियाव के साथ सुसमाचार की गवाही देने लगे। और हमने इस बात को देखा कि उसने हमारे जीवन में क्या किया। हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा हम मरे हुए, आत्मिक रूप से मरी हुई अवस्था में से जिलाकर जीवित कर दिए गए, और वही सामर्थ्य आज हमारे अंदर कार्यरत है। हमने इस बात को देखा था। उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो, वो पौलुस इस बात को कहता है। और हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ दुखों में सहभागी होना
कितना बड़ा एक मर्म है, कितना बड़ा एक सौभाग्य है। क्या हमने देखा था इस बात को? दुखों में सहभागी होने के मर्म को देखा था? देखा था क्या? देखा था ना। तो हर एक विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह के कारण किसी दुख में से होकर जाता है, सताव में से होकर जाता है, तो वो अकेला नहीं है ना। वो जब सताव में से होकर, परेशानियों में से होकर प्रभु यीशु मसीह के कारण सताव झेलता है, उस समय पर मानो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी सहभागिता और भी अधिक गहरी होती है। हमने उसके लिए स्तिफनुस के उदाहरण को देखा था कि किस तरह से वो जब पत्थर मारा जा रहा था और मार डाला जा रहा था, उस समय पर उसने क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा। प्रभु यीशु मसीह उसे स्वीकार करने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए, स्वर्ग में ग्रहण करने के लिए पूरी रीति से तैयार खड़े हुए हैं। इस बात को हम देख सकते हैं। तो इसीलिए एक बात हमने देखी थी कि प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव सहना मतलब प्रभु के साथ की सहभागिता का सबसे क्लोजेस्ट फेलोशिप है, इंटीमेट फेलोशिप है। इस बात को हमने देखा था। ठीक है, आज हम इस बात को देखेंगे। प्रेरित पौलुस 3 अध्याय के 12वें पद से क्या कहता है? वो कहता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ठीक है, वो क्या कहता है? इसके पहले के पदों में उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि मैं मसीह को जानना चाहता हूं, मसीह को जानने की दौड़ में मैं लगा हुआ। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य, मैं एक मसीह जीवन को यदि एक दौड़ के रूप में अगर देखा जाए, तो इस दौड़ में मेरा लक्ष्य क्या है? जैसा कि जो धावक होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो जब दौड़ते हैं तो उनके सामने क्या होता है? एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करना उनके जीवन का सबसे बड़ा ध्येय होता है। प्रेरित पौलुस यहाँ बताते हैं, मेरी इस दौड़ का, मेरे जीवन की इस दौड़ का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? मसीह को जानना और मसीह के समान बन जाना। तो जब वो कह रहा है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, उसका मतलब क्या? किसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है वो? किसके लिए दौड़ रहा है वो? मसीह को जानने और मसीह के समान बनने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो दौड़ रहा है। इस बात को वो बता रहा है। और यहाँ पर वो कहता है कि यह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ, यह मतलब नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ। वो यहाँ पर कुछ बातें कहता है। देखिए 12वें पद में क्या लिखा है? यह नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। आगे जाकर 13वें पद में कहता है, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ। देखिए, मसीह जीवन एक दौड़ के समान है, और इस दौड़ में अलग अलग स्तर पर लोग हैं, है ना, लोग दौड़ रहे हैं। यदि हम आत्मिक एक परिपक्वता की बात करें तो मसीह जीवन में कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह में शिशु अवस्था में रहते हैं, है ना, प्रभु को ग्रहण किए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सीख रहे हैं, छोटी उम्र में हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद धीरे धीरे करके बढ़ने लगते हैं। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा परिपक्व हैं। प्रेरित पौलुस ये कह रहा है, प्रभु को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना और उसके समान बनना, ये है परिपक्वता। ठीक है, आप लोग सब हैं साथ में? प्रभु यीशु मसीह के समान बनना, यह है आत्मिकता। प्रभु यीशु मसीह को जानना और उसके समान बनना, दिस इज स्पिरिचुअलिटी, ट्रू स्पिरिचुअलिटी। सच्ची आत्मिकता यही है। और वो कहता है, अपने बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है अपने बारे में? ऐसा नहीं है कि मैं पा चुका हूं। मतलब क्या है? कि मैं पूरी रीति से परफेक्ट हो गया हूं, मैं पूरी रीति से सिद्ध हो गया हूं, मैंने जो उस लक्ष्य को पा लिया है, पकड़ लिया है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर विश्वासी को, हर परिपक्व विश्वासी को का एक लक्षण यही है। एक परिपक्व, एक मैच्योर विश्वासी का लक्षण क्या है? वो कभी भी अपने बारे में जितना सोचना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं सोचेगा, और वो हमेशा ये सोचेगा कि मुझे और जानने की ज़रूरत है, मुझे और सीखने की ज़रूरत है, मैंने बहुत कम सीखा है। प्रेरित पौलुस जब इस बात को लिख रहा है, प्रभु को जितना उसने जाना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितना उसको प्रकाशन मिला, शायद उतना किसी और को नहीं मिला होगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जितना उसने, प्रभु यीशु मसीह को जितना उसने जाना, प्रभु यीशु मसीह के समान जितना वो बना, उतना शायद दूसरे लोग नहीं आए हैं उस स्तर तक।
परंतु उसके बावजूद वो अपने बारे में क्या कह रहा है? मैंने पकड़ लिया या मैंने पा लिया, मैं सिद्ध हो चुका, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अपने बारे में, खुद के बारे में एक ईमानदार आकलन या एक ऑनेस्ट इवैल्यूएशन, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे आत्मिक जीवन में। हम इस संसार में रहते हुए, यदि आप नोट्स में देखें तो थोड़ा सा आज समस्या है, नोट्स में कुछ प्रॉब्लम हुई जिसके कारण प्रॉपरली प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है, परंतु मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। वहाँ पे लिखा है स्वयं के बारे में एक ईमानदार आकलन। हम इस संसार में रहते हुए मसीह जीवन में कभी भी ऐसी स्थिति में कभी नहीं पहुंचेंगे जहां हमें और आगे बढ़ने, सीखने, प्रोत्साहित होने, सुधारने की ज़रूरत न पड़े। वी विल नेवर कम टू अ सिचुएशन वेयर वी कैन से दैट आई हैव लर्नड इनफ, मैंने बहुत सीख लिया है, मुझे और सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत मैच्योर हो चुका हूँ। ऐसी स्थिति में कभी भी कोई विश्वासी कभी नहीं आएगा। पौलुस जब खुद कह रहा है कि ऐसा नहीं कि मैंने पा लिया है, मैंने पकड़ लिया है, मैं सिद्ध हो गया हूँ, ऐसी बात नहीं है करके प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा है। एक बढ़ने वाले, है ना, या मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक टीचेबल स्पिरिट या सीखने वाला एक हृदय हमारे अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने सीख लिया, यदि सोचता है कि मैंने सीख लिया है, मैं काफ़ी समझ गया हूँ, तो फिर वो उसके आत्मिक जीवन की गिरावट का कारण बन सकता है। एक भाग निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 12वां पद। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 12वां पद। इसलिए जो समझता है या जो सोचता है कि मैं स्थिर हूं, वो कैसा रहे? चौकस रहे, ताकि गिर न पड़े। हम सबको, और विशेषकर जो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को याद रखें। क्या याद रखें? कि हम अपने सामर्थ्य से नहीं खड़े हैं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से खड़े हैं। यदि हम अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो हम कभी भी गिर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। तो प्रेरित पौलुस हमेशा इस तरह के एक स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को इसी तरह से देखता था कि मेरे अंदर भी गिरने की संभावना है। इसलिए वो पहला कुरिन्थियों 9:27 में क्या कहता है? पढ़ेंगे ज़रा, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 27वां पद। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ, तो वो कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके खुद कैसा ठहरूं? निकम्मा। मतलब डिस्क्वालीफाई होना। तो दौड़ में कई लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ना, अयोग्य हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एक ट्रैक है, उस ट्रैक पर दौड़ना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ट्रैक छोड़ दिया तो आप क्या हो गए? अयोग्य हो गए, है ना। पौलुस कह रहा है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके खुद ही क्या हो जाऊं? निकम्मा ठहरूं। उसका मतलब यह है, पौलुस ने इस बात को समझ लिया कि मेरे अंदर गिरने की संभावना है, इसलिए मुझे क्या करना है? अपने शरीर को अपने वश में लाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग सभी ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को? मसीह जीवन में जब हम ये सोचने लगें कि मैं नहीं गिरूंगा, वो हमारे गिरावट का सबसे खतरनाक पल हो सकता है। इसलिए प्रेरित पौलुस से हम एक बात सीख सकते हैं कि हमेशा एक नम्र और दीन हृदय को बनाए रखना, और हमेशा इस बात को समझना कि मुझे और बढ़ने की ज़रूरत है, मुझे और सीखने की ज़रूरत है। पहली चीज़। दूसरी बात, जब हम इस बात को समझते हैं कि प्रेरित पौलुस के लिए लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या था उसका इस मसीह जीवन में? लक्ष्य क्या है? व्हाट इज हिज एम? मसीह को जानना और मसीह के समान बनना। मुझे बताइए,
मसीह को जानने के इस दौड़ में कभी भी हम ऐसा कह सकते हैं कि मैंने मसीह को पूरी रीति से जान लिया? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मसीह इतना विशाल है, इतना विराट है। हमारा प्रभु जो है वो इतना महान है, उसकी महानता इतनी ज़्यादा है, उसका ज्ञान इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि हम कभी भी नहीं कह सकते कि मैं पा चुका, मैं सिद्ध हो गया, है ना। इस सांसारिक जीवन में रहते समय हमेशा हमें और भी सीखने और भी बढ़ने के लिए पूरी संभावना है। इसलिए हमें कभी भी अपने बारे में यह नहीं सोचना है कि मैं जान गया। प्रभु यीशु मसीह को जानने और उसके समान बनने की अनवरत इच्छा, अनवरत मतलब अनसीजिंग, या एक ऐसी इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती है ना। ये एक मसीही जीवन के, मसीह विश्वासी के जीवन में हमेशा होनी चाहिए। मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ें। फिर कहता है वो, हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। अच्छा ठीक है, हमने पहले देखा कि वो अपने बारे में कहता है कि यह नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ या लक्ष्य को पकड़ चुका हूँ, पर वो अपने बारे में कहता है कि मैं क्या करता हूँ। 12वें पद में कहता है मैं क्या करता हूँ? दौड़ा चला जाता हूँ, पहली बात। उसके बाद वो कहता है 13वें पद में, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल जाता हूँ, आगे की ओर बढ़ता जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, केवल एक काम करता हूँ करके वो कहता है। ठीक है, अब इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। मसीह जीवन कैसा है? एक दौड़ के समान यहाँ पर प्रेरित पौलुस चित्रित करता है और कहता है कि इस दौड़ में मैंने अपने लक्ष्य को बहुत ही स्पष्ट रूप से साध रखा है, या मैंने समझ लिया है कि मेरा लक्ष्य क्या है। यदि मसीह जीवन में यदि लक्ष्य नहीं होगा, देखिए इस बात को ध्यान से सुनिए, यदि हमारे जीवन में, मसीह जीवन में, यदि हमने बहुत क्लियरली अपने जीवन के पर्पस को, उद्देश्य को नहीं समझा, तो फिर हमारा जीवन जो है व्यर्थ की बातों में ऐसे ही चला जाएगा। रोज सुबह होगी, उसके बाद दोपहर होगी, उसके बाद शाम होगी, उसके बाद रात हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम सो जाएंगे, अगला दिन होगा, इसी तरह से चलता रहेगा। हम अपने कार्य को करेंगे, वापस आएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐसा ही जीवन चलता रहेगा। जब तक हमारे जीवन में एक क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन, एक स्पष्ट दिशा का एक बोध नहीं हो कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक हमारा जीवन अर्थपूर्ण नहीं होगा और सार्थक नहीं होगा। देखिए, प्रेरित पौलुस के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने बहुत महान कार्य किए, परमेश्वर के लिए वो बहुत काम आया। उसका एक कारण क्या था मालूम है? उसका कारण क्या है? उसका जीवन लक्ष्य पर आधारित, उसने अपने जीवन के लक्ष्य को बहुत क्लियरली समझ लिया था। वो कहता है, क्या कहता है? 13वें पद के बीच में लिखा है, परंतु केवल यह एक काम करता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, वो अपने लक्ष्य को बहुत क्लियरली देख रहा है। उसे मालूम है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो क्या है? मसीह है। मैं उसे जानने और उसके समान बनने की दौड़ में। फिर वो कहता है, मैं उस पदार्थ को, 12वें पद में, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। पदार्थ मतलब क्या है? यहां पर लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? मसीह को जानना, मसीह के समान बन जाना। कहता है मैं उसके लिए दौड़ा चला जाता हूं करके लिखा। अब यहां पर जो टेंस है, वो टेंस क्या है? काल कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब मैं इस कार्य को निरंतर कर रहा हूं, है ना। तो वो कहता है कि मैं दौड़ा चला जाता हूं। देखिए, मसीह दौड़ में, मसीह जीवन की इस दौड़ में, प्रभु को जानने, प्रभु के समान बनने की इस दौड़ में बहुत ही ज़रूरी है हम कि धीरज के साथ दौड़ें। न सिर्फ लक्ष्य को क्लियरली समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, परंतु परसिवियर करना मतलब धीरज के साथ दौड़ना। आपने देखा है जो मैराथन दौड़ते हैं, कुछ समय के बाद बहुत थक जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं? दौड़ते हैं, है ना। धीरे धीरे करके दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ते हैं। लक्ष्य के पहुंचने तक जो है कैसे भी करके जो है गिरते पड़ते जो है वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये है एक धीरज का एक चित्र।
जो प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ। इब्रानियों 12वां अध्याय और उसका पहला पद जरा पढ़ लीजिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उठाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। या क्या लिखा है यहाँ पर फिर से इब्रानियों का लेखक हमें दौड़ के बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है? गवाहों का बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। कैसे दौड़ें? धीरज से दौड़ें, परसिवियरेंस। मसीह जीवन में परसिवियर करना बहुत ही ज़रूरी है। परसिवियर करना मतलब धीरज के साथ दौड़। कई बार कई सारी चीज़ें हमें रोक सकती हैं, हमें उलझा सकती हैं। उन चीज़ों को छोड़कर दौड़ते रहना, बिना रुके दौड़ते रहना, ये है जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहा है। मतलब मेरे जीवन में यदि मेरे जीवन का लक्ष्य यदि मसीह को जानना और मसीह के समान बनना है, तो मैं उसके बीच में उस लक्ष्य को पाने के लिए रुकावट बनने वाले हर पाप को कैसे समझूंगा? एक रुकावट के रूप में मैं अपने एक दुश्मन के समान देखूंगा। तो वहां पर प्रेरित पौलुस, इब्रानियों का लेखक क्या कहता है? क्या कहता है? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप। अब हमें खुद अपने जीवन को ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में कौन सी चीज़ है जो प्रभु यीशु मसीह को जानने और प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की इस दौड़ में रुकावट बन रही है। कौन सी चीज़ है जो रोक रही है हमें? इज़ देयर एनीथिंग? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो हमें रोकती है? क्या ऐसा कोई पाप है जिसने उलझा रखा है, जिसके कारण हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर दौड़ नहीं पा रहे, मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे? जब मसीह जीवन में आगे बढ़ने की बात कही जाती है तो क्या है उसका अर्थ? मसीह जीवन में आगे बढ़ने का अर्थ क्या है? हाँ, वेरी गुड। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, एक व्यक्ति मसीही जीवन में बढ़ रहा है कि नहीं कैसे जाना जा सकता है? कि वो मसीह को कितना करीब से जानता है और मसीह के कितने के समान कितना अधिक वो परिवर्तित हो रहा है। वो कितनी जानकारी रखता है ये नहीं, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से कितना अधिक जाना है, कितना वो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर पाता है और उसके व्यवहार से, उसके जीवन से कितना अधिक प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं। ये है इस बात का प्रमाण कि वो कितना आगे बढ़ रहा, वो बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है? तो प्रेरित पौलुस कहता है मैं इस दौड़ में मैं आगे बढ़ता जाता हूँ या दौड़ा चला जाता हूँ। मतलब रोकने वाली हर वस्तु, उलझाने वाले हर पाप को मैं दूर करता हूँ। मैं ऐसी किसी भी चीज़ को जो इसके लिए रुकावट बन सकती है, मैं उठाकर फेंकने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? और उसके बाद फिर वो कहता है, एक और बात कहता है, 13वें पद को पढ़ें। भाइयों, मेरा घमंड यह नहीं कि मैं मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। एक मिनट। ओके। अब यहाँ पर वो दूसरी बात बताता है। पहली बात वो क्या करता है? धीरज के साथ दौड़। पहली बात है वो उसने अपने एम को या अपने लक्ष्य को बहुत क्लियरली समझ लिया है। दूसरी बात, वो उसके बीच में रुकावट बनने वाली हर चीज़ को दूर करके धीरज के साथ दौड़ता जा रहा है। और अगली बात वो बताता है कि मैं पिछली बातों को भूल चुका हूँ और आगे की ओर बढ़ रहा हूँ।
पिछली बातों को भूलना बहुत ही ज़रूरी है। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति दौड़ रहा है ना? जो व्यक्ति दौड़ रहा है उसकी नज़र कहाँ रहती है? यूजुअली आगे की ओर रहती है ना? वो पीछे देखता है क्या? हो सकता है उसके आसपास लोग दौड़ रहे हों, परंतु उसकी नज़र कहाँ रहती है? हमेशा आगे की ओर रहती है। एक बार किसी ने ऐसा उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति दौड़ रहा था और उसके पीछे एक व्यक्ति बिल्कुल लगा हुआ था, लेकिन वो जो है उसके आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, उसके पॉकेट में कुछ सिक्के पड़े हुए थे, तो जो है वो आगे जो है फेंकने लगा। तो ये व्यक्ति जो दौड़ रहा था वो देखता है कि सिक्का पड़ा हुआ, तो सिक्का उठाने के लिए जो है वो रुक जाता है। तो उतनी देर में क्या किया, वो पीछे से जो आ रहा था वो आगे बढ़ गया। देखिए, यदि हमारी नज़र हमारी दृष्टि जो है वो आगे की ओर नहीं हो, तो हमारे दौड़ के लिए, मसीह जीवन की दौड़ के लिए वो क्या बन सकता है? रुकावट बन सकता है। और पौलुस कह रहा है, मैं पिछली बातों को भूल रहा हूँ। अब पिछली बातों के बारे में जब कहते हैं तो क्या क्या बातें हो सकती हैं? पौलुस के खुद के जीवन को आप बताइए, उसका पुराना जीवन कैसा था? वो कलीसिया का सताने वाला व्यक्ति था। जब वो अपने पुराने अतीत को देखता है, अपने पास्ट को देखता होगा, तो उसको अच्छा लगता होगा कि खराब लगता होगा? है ना? हमें अपने प्रभु को जानने से पहले के जीवन को जब हम सोचते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है? खराब लगता है ना? अच्छा जीवन नहीं था, है ना? तो प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मेरे जीवन का जो अतीत है, जिसमें बुरी बातें हैं, परमेश्वर के विरोध में की गई बातें हैं, मैं उनको भी मैं भूल कर मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो अतीत में बुरी बातें हो सकती हैं, या ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको सोचकर हमें खराब लगे। कई बार जो विश्वासी पुरानी चीज़ों में अटके पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं, अतीत में उलझे रहते हैं या पास्ट में उलझे रहते हैं, वो कई बार मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और कई बार शैतान जो है मसीह विश्वासियों को बार बार याद दिलाता कि देख, अरे तूने तो ऐसा किया था ना, तेरे को याद है तूने वैसा किया था, तूने ऐसा बोला था। और उन पुरानी बातों को स्मरण दिलाकर कई बार मसीह जीवन में शैतान जो है विश्वासियों को आगे बढ़ने से क्या करता है? रोकता है, हतोत्साहित कर देता है, निराश कर देता है। पौलुस कहता है मैं पिछली बातों को भूल रहा हूँ। तो पिछली बातों में, अतीत की बातों में बुरी बातें हो सकती हैं, लेकिन बुरी बातें ही नहीं है अतीत में। अब पौलुस जो है, यदि पौलुस के बेटा वो जरा देना, पौलुस के जीवन को देखें, प्रभु को जानने के बाद का उसका जीवन कैसा रहा है? प्रभु के लिए समर्पित एक जीवन रहा है। बहुत उसने यात्राएं की हैं, प्रभु के लिए बहुत सेवा की है, बहुत परिश्रम किया, सताव झेला है, अलग अलग जगहों पर जाकर सुसमाचार सुनाए, अनेक कलीसियाएं स्थापित हुई हैं। ये सब बातें अच्छी हैं कि बुरी हैं? आप लोग हैं यहाँ पर? अच्छी है कि बुरी है? इन पर वो घमंड कर सकता है कि नहीं? अच्छी बातें हुई हैं। परंतु पौलुस क्या कर रहा है? मैं अतीत की बातों को भूल कर आगे की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, हमारे जीवन के जो बुरे हमारे अतीत का या हमारे पास्ट के जो ऐसी बातें जो अच्छी नहीं हैं, वो हमें उलझा सकती हैं। और साथ साथ में हमारे एकम्प्लिशमेंट्स, हमारी उपलब्धियाँ, हमने जो कुछ प्रभु के लिए किया है या हमारे जीवन में जो कुछ हुआ है, वो भी कई बार हमारे लिए रुकावट बन सकता है। कैसे? कई विश्वासी जो है कई बार अरे मैंने ना मेरे जीवन में ऐसा सब हुआ है, ऐसा अनुभव रहा है, मैंने ऐसा किया है, परंतु वर्तमान में क्या हो रहा है अगर पूछें तो आगे नहीं बढ़ रहे, पुराने उन चीज़ों में ही अटके पड़े। मैंने ऐसा किया था, मेरे जीवन में ऐसा हुआ था। अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है, परंतु डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट, फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, स्ट्रेन टुवर्ड्स द फ्यूचर। आगे की ओर बढ़ना बहुत ही जरूरी। जो पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता। एक दौड़ने वाला जो व्यक्ति है वो ये नहीं सोचता रहता कि देखो मैं पीछे देखूं कि कितना मैंने कवर कर लिया। उसके मन में एक ही लक्ष्य है कि क्या है, मुझे लक्ष्य पे पहुंचना है, मेरा जो टारगेट है वहां पर मुझे पहुंचना है।
मसीह जीवन में इसी तरह से कई बार हम पुराने समय के एकम्प्लिशमेंट्स, हमने जो कुछ किया है, प्रभु के लिए किया है, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए कई बार एक तरह से रुकावट बन सकती है। पौलुस क्या कहता है? उन बातों को भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। इब्रानियों 12वां अध्याय उसका 2 पद पढ़ें। 12वां अध्याय 2 पद। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके उसका उत्साह और परमेश्वर के सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। या जॉली ने याद से बताया ना, उसको याद है ये पद। वेरी गुड। तो पौलुस कहता है, इब्रानियों का लेखक कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। मसीह जीवन में यदि हमें सफलता पानी है, इस दौड़ को अच्छी तरह से पूर्ण करना है, तो क्या ज़रूरी है? हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर होनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। 15वें पद से आगे के पदों को पढ़ें। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे उसी के अनुसार चलें। अब पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पर? ओके, पौलुस क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम में से जितने सिद्ध हैं। अब थोड़ी देर पहले पौलुस ने क्या कहा था? 12वें पद में क्या कहा था प्रसन्नजीत? ये नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ। तो फिर यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है? हम में से जितने सिद्ध हैं, मतलब उसमें से कुछ लोग थे क्या जो सिद्ध हो गए थे? कई लोग हैं जो मसीह लोग हैं जो एक गलत शिक्षा देते हैं कि इस संसार में रहते हुए हम सिद्ध हो सकते हैं, मतलब पाप रहित हो सकते हैं। मतलब एक ऐसा विश्वासी जो कभी पाप नहीं करेगा, अपने मन से या वचन से या अपने कार्य से कभी पाप नहीं करेगा। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन ये सिखाता कि हमारी मृत्यु के समय तक हम परफेक्शन में नहीं पहुंचेंगे, परंतु हमें दौड़ना है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उस परफेक्शन की ओर, सिद्धता की ओर आगे दौड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो सिद्ध शब्द है, उसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द यूज़ किया गया वो है मैच्योर, मतलब परिपक्व। तो क्या कह रहा पौलुस? हम में से जितने लोग परिपक्व हैं, जितने लोग मैच्योर हैं, यही विचार रखें। कैसा विचार रखें? इसके पहले जितनी बातें बताई गई हैं वैसा विचार होना चाहिए अपने बारे में। क्या सोचना है? मैंने नहीं पकड़ लिया, मैं सिद्ध नहीं हो गया हूँ, मुझे आगे दौड़ना है, मुझे अपने लक्ष्य को बहुत क्लियरली देखना है, धीरज के साथ दौड़ना है, हर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप से दूर रहकर दौड़ते रहना है, और पिछली बातों को भूलकर फिर आगे की ओर दौड़ते रहना है। ठीक है, तो वो कहता है, क्या कहता है? हम में से जितने सिद्ध परिपक्व जो हैं उनका यही विचार होना चाहिए, उनको इस तरह से देखना है चीज़ों को। और उसके बाद फिर, यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। तो प्रेरित पौलुस उनको कुछ बातें बता रहा है, और प्रेरित पौलुस कहता है कि यदि तुम में से कोई है जो इस तरह से नहीं सोचता है, तो परमेश्वर इन बातों को तुम पर क्या करेगा? प्रकट कर देगा। अब इधर ध्यान से सुनिए, कलीसिया में हर स्तर के विश्वासी होते हैं। कलीसिया में कुछ कम परिपक्व विश्वासी होते हैं, कुछ ज़्यादा परिपक्व विश्वासी होते हैं, बढ़ने वाले होते हैं, बढ़ चुके विश्वासी होते हैं। जो परिपक्व विश्वासी हैं उनको, जो दूसरे विश्वासी जो इतने परिपक्व नहीं हैं, उनको कई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उनके प्रति कैसा नज़रिया रखना चाहिए उसके बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ बताता। क्या कहता है? नहीं समझ में आ रही है कुछ बातें कुछ लोगों को, तो परमेश्वर उनको क्या करेगा? प्रकट
करेगा। आई एम होपफुल अबाउट दैट। मैं इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि परमेश्वर उनको प्रकट करेगा। ये नहीं सोचना कि अरे तुमको नहीं समझ में आ रहा ना, तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसा नहीं सोचना। तो जो कलीसिया में जो परिपक्व लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वे दूसरे जो लोग परिपक्व नहीं हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनको परिपक्वता में बढ़ाने के लिए परिश्रम करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उम्मीद रखें कि वो परमेश्वर उनको प्रकट करेगा। देखिए अल्टीमेटली एक और चीज़, यदि हम परिपक्व हो रहे हैं, है ना, यदि परमेश्वर के हम मसीह को जान पा रहे हैं या मसीह के समान बन पा रहे हैं, तो ये किसके कैसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर ने हमारी आंखों को क्या किया है? खोला है। परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। इट इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह से हो रहा है, हमारी कोई खूबी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है विशेषकर अगुओं में अपेक्षित एक गुण है, परमेश्वर उन्हें दिखाएगा। और उसके बाद वो कहता है 16वें पद में, जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। इस मसीह दौड़ में, ध्यान से सुनिए, मसीह दौड़ में क्या कर रहे हैं? हम दौड़ रहे हैं, है ना। सब लोग अलग अलग दूरी पर हैं। कुछ लोग 10 मीटर्स क्रॉस कर गए हैं, कुछ लोग 100 मीटर्स पार कर गए हैं, कुछ लोग और उसके आगे बढ़ गए हैं। अलग अलग लेवल पर लोग पहुँचे हैं। पौलुस अब क्या कह रहा है? जितना तुम तय कर चुके हो, मसीह जीवन में जितना तुमने पाया है उसके अनुसार क्या करो? चलो। जितना प्रकाश तुमको मिला है, जितना लाइट मिला है, उसके अनुसार क्या करो? चलो। उसी के अनुसार चलना। अब देखिए मसीही जीवन में परिपक्वता जो है उसमें बहुत ज़रूरी है कि जितना प्रकाश परमेश्वर हमें देते हैं उसके अनुसार हम चलें, या फिर जितना प्रभु ने हमें दिखाया है उतना हम माने। ध्यान से सुनिए इस बात को, जितना प्रभु दिखाता है उतना मानना बहुत ही ज़रूरी है। हम जब टॉर्च लेके चलते हैं सड़क पर, है ना, अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है समझ लीजिए, तो हमको पूरा रास्ता दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। हो सकता है 10 कदम दिखाया, 20 कदम दिखते हैं, तो क्या करते हैं हम ये कह के रुक जाते हैं क्या कि नहीं मुझे तो पूरा रास्ता दिखाई देगा तो ही मैं चलूँगा? नहीं, क्या करते हैं हम? 20 कदम, 10 कदम या 20 कदम चलते हैं। जब चलते हैं तो फिर उसके आगे का रास्ता दिखाई देता है। परमेश्वर ने जितना दिखाया है, जितना प्रकट किया है, जितना समझाया है, क्या करना है? उतना चलना है। चलना मतलब क्या है? ओबे करना, आज्ञा मानना। मसीही विश्वास में, मसीही इस दौड़ में वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ध्यान से सुनिए, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो आज्ञा मानेगा, हु इज ओबीडियंट। यदि हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, परंतु जितना हम मानेंगे, प्रभु ने मुझे सिखाया, इसलिए रोज वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रोज वचन पढ़ के प्रभु से पूछना ज़रूरी है, प्रभु आज मेरे लिए आपने क्या रखा है, क्या मुझे मानना है। जब हम मानेंगे तो क्या होगा? हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके अनुसार, उसी के अनुसार चलें। 17वां पद, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो। अब यहाँ पर वो कहता है कुछ अच्छा उदाहरण है जिसका हमें अनुकरण करने की ज़रूरत है। ओके, क्या कह रहा है वो? पौलुस कहता है तुम सब मिलकर किसकी चाल चलो? मेरी सी चाल चलो। ठीक है, पौलुस क्या कह रहा है? मेरे समान चलो। क्या आपको कभी ऐसा लगा पौलुस कितना घमंडी व्यक्ति है? हाँ, अहंकारी है वो, अपने बारे में क्या सोचता है? वो कह रहा है कि मेरे समान चलो। एक भाग पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका पहला पद, 1 Corinthians chapter 11 verse 1, जल्दी पढ़िए। मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ वैसे तुम क्या करो? मेरी चाल चलो। मतलब पौलुस कह रहा है कि तुम मुझे जब देखते हो और देखते हो कि मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूँ तो क्या करो? तुम मेरे समान चलो। अब देखिए,
जो मसीही नेतृत्व में है, ध्यान से सुनिए, जो लोग अगुवाई का काम करते हैं उनके जीवन लोगों के सामने उदाहरणीय होना बहुत ही ज़रूरी है, एग्जेम्पलरी होना चाहिए, जिसको देखकर लोग उसके पीछे चल सकें। पौलुस कहता है कि मेरे समान चलो, लेकिन वो कहता है उसी पद में, 17वें पद में, वापस इधर आ जाएं, 17वें पद में क्या कहता है? और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो। उसका मतलब क्या है? इस तरह से चलने वाले लोग सिर्फ पौलुस नहीं है, परंतु पौलुस खुद कह रहा है कि और भी लोग हैं, देयर आर अदर्स आल्सो हु आर वॉकिंग लाइक दिस, इस तरह से चल रहे हैं, उनको भी पहचानो और क्या करो? उनकी सी चाल चलो। तो मसीह जीवन में, मसीही इस जीवन की इस दौड़ में बहुत ज़रूरी है कि हम सही एग्जाम्पल्स को फॉलो करें, सही उदाहरणों का अनुकरण करें। कई बार कई लोग किसी विश्वासी ने कोई गलत काम किया तो उसको देख कर कहते हैं कि अरे उसने किया इसलिए मैं भी कर सकता हूँ। ये एक अच्छी बात नहीं। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु के पहचान में आगे बढ़ें, मसीह जीवन में आगे बढ़ें, तो सही एग्जाम्पल्स को फॉलो करना ज़रूरी। इसलिए इब्रानियों का लेखक 12वें अध्याय में क्या कहता है? बादलों, गवाहों का बहुत बड़ा बादल हमें घेरे हुए, एग्जाम्पल्स आर देयर, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, है ना। तो इसलिए सही एग्जाम्पल्स को, सही उदाहरणों का अनुकरण करो। और उसके बाद वो कहता बुरे उदाहरण जिनका अनुकरण नहीं करना है। क्या कहता है? 18वें पद से पढ़ें, जल्दी पढ़ें। क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि किन की चाल, किन के समान नहीं चलना है। ऐसे बहुत से लोग हैं, लिखा है। मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? ध्यान से सुनिए। इसका मतलब ये है कि अच्छे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा, अच्छे उदाहरण बहुत ज़्यादा नहीं है, और बुरे उदाहरण बहुत सारे हैं। इसलिए बहुत सतर्क रहकर हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि सही उदाहरण कौन से हैं, और ऐसे उदाहरण जो गलत हैं, ऐसे लोग जो बुरी चाल चलते हैं, गलत चाल चलते हैं, उनसे बचकर रहना बहुत ही ज़रूरी है। उनके बारे में क्या कहा गया है? वे मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका ईश्वर कौन है? उनका पेट है। मतलब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या करना है? अपने लिए सब कुछ वे खुद अपने लिए कर रहे हैं। उनका पेट मतलब सिर्फ भोजन ही नहीं है, परंतु वे अपने ही स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करते हैं। फिर क्या लिखा है? लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। उनका अंत विनाश है, वे चाल चलन से बैरी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। यू विल नो देम बाय देयर फ्रूट्स। इसलिए जब हम मसीह विश्वासियों को भी देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति के फलों से जाना जा सकता है कि वो एक अच्छा एग्जाम्पल है या नहीं। और पौलुस कहता है कि इनके बारे में मैंने तुमसे बार बार चर्चा की, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की। देखिए, जो कलीसिया में जो अगुए होते हैं, जो सिखाते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बार बार चेतावनी दें, आगाह करें, वार्निंग दें। जो गलत चीज़ें हो सकती हैं, जिनसे बचने की ज़रूरत है, उसके विषय में क्या करें? बार बार आगाह करें। और फिर वो क्या कहता है? वो कह रहा है कि मैं रोते हुए क्या कहता है? मैंने और अब रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अब ये लोग जो इस तरह से कर रहे थे, उनके बारे में पौलुस देखकर उनकी हंसी नहीं उड़ा रहा है। ये नहीं कहता कि देखो ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, परंतु उनके बारे में उनको देखकर वो क्या कर रहा है? रो रहा है। क्यों रो रहा है? वह उनकी गलतियों के कारण रो रहा है, और वो जो कर रहे हैं उसके कारण दूसरे विश्वासियों पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए रो रहा है। और उनके अंत का जो विनाश होने वाला है उसको देखकर रो रहा है। उनका अंत विनाश है ना। और वो पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। 20 और 21 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पर हमारा स्वर्ग, हमारा स्वदेश
स्वर्ग पर है। पौलुस कहता है कि इन लोगों के बारे में, दीज आर पीपल हु आर रॉन्ग एग्जाम्पल्स, गलत उदाहरण है, गलत शिक्षक हैं जो गलत चीजें सिखा रहे हैं। तुम उनके पीछे मत जाओ, उन्हें अपने उदाहरण के रूप में मत लो, क्योंकि उनका मन स्वर्ग की बातों पर नहीं लगा हुआ। किन बातों पर लगा हुआ है? पृथ्वी की बातों पर लगा हुआ है। पर जहां तक हमारी बात है, हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। गलत शिक्षकों का मन इस संसार की बातों पर ही लगा हुआ, परंतु हमारा स्वदेश इस संसार में नहीं बल्कि स्वर्ग में। जिन्होंने इस बात को समझ लिया कि हमें संसार में हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, उनके लिए संसार क्या है बताएंगे? परदेश है ना? उनके लिए संसार जो है वो, संसार का जीवन एक यात्रा के समान है। इसलिए सांसारिक जीवन को हमेशा एक परिपक्व विश्वासी कैसे देखेगा? एक अच्छा विश्वासी कैसे देखेगा? एक परदेशी के रूप में देखेगा, समझेगा कि मेरा जीवन यहाँ पर परमानेंट नहीं। इसलिए इब्रानियों का लेखक 11वें अध्याय में कहता है कि वे लोग इस संसार में परदेशी होकर रहे। इब्राहिम के बारे में लिखा है, इब्राहिम को परमेश्वर ने कनान देश की प्रतिज्ञा की, परंतु उस प्रतिज्ञा के देश में भी वो कैसा रहता था? मालूम कैसा रहता था? परदेशी के समान रहता था क्योंकि वह उस नगर की बाट जो रहा था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। वो कहता है कि हम वहाँ से, हमारे स्वर्ग से हमारे उद्धारकर्ता के आने की बाट जो रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है, उनके जीवन का बहुत बड़ी इच्छा क्या होगी? कि मेरा प्रभु कब आएगा। वो गीत हम गाते हैं ना, कब आएगा यीशु मालिक मेरे, कब आएगा। तो हर एक विश्वासी का जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे समान बनना चाहता हूँ, उसके जीवन में सबसे बड़ी आकांक्षा, अभिलाषा क्या होगी? प्रभु आप आइए प्रभु ना। इसलिए प्रकाशित वाक्य के अंतिम भाग में भी हम देखते हैं कलीसिया या दुल्हन क्या कह रही है? हे प्रभु आप आइए, है ना। और फिर वो कहता है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुरूप बना देगा। जब वो आएगा तो हमारा ये जो दीनहीन देह है, मतलब ये नश्वर शरीर जो है वो कैसा बन जाएगा? उसके महिमावान शरीर के समान बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो शरीर था वो महिमा से भरा हुआ शरीर था। प्रभु यीशु मसीह उस तरह के शरीर को, महिमित शरीर को हमें देने वाले हैं। जिनकी आशा इस आने वाली महिमा पर है, वे अपनी दौड़ को धीरज के साथ दौड़ेंगे और अपनी दृष्टि को मसीह पर बनाए रखेंगे और स्वयं को इस संसार में परदेशी और यात्री होकर देखेंगे। 2 भाग हैं, यदि समय निकाल कर आप देखें तो अच्छा होगा। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 51 से लेकर 54 और पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से लेकर 17, जहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा, जब तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द होगा, ललकार के शब्द के साथ प्रभु आएगा, तो क्या होगा? जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? रूपांतरित हो जाएंगे, उनकी देह बदल जाएगी। जो मर गए हैं वो रूपांतरित देह के साथ, महिमा के देह के साथ उठेंगे, और जो बचे हुए हैं उनकी देह भी महिमित हो जाएगी और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। प्रेरित पौलुस उस आने वाली महिमा के बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर विश्वासियों को स्मरण दिलाता है और कहता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य वो है, हम उसकी ओर हमारी नज़रें लगाए हुए हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि ये जो अध्ययन हमने किया है, प्रभु यीशु मसीह को और जानने, प्रभु के समान बनने के लिए हमारे अंदर इच्छा जागृत करे। प्रभु हमारे अंदर ये बड़ी आकांक्षा दे। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर ये इच्छा दीजिए, जिस तरह से प्रेरित पौलुस कहता है, मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, उसके समान बनना चाहता हूँ।
प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन का लक्ष्य यह हो और उस लक्ष्य की ओर हम धीरज के साथ दौड़ें, और एक दिन जब हमारी दौड़ पूरी हो तो हम प्रभु के मुंह से एक सुन सकें, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने अपनी दौड़ पूरी कर ली। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे महान जीवित सर्वोच्च प्रभु धन्यवाद देते हैं